तौहीन अदालत केस इमरान खान को 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, लेकिन इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। तहरीरी जवाब से मुझे जाती तौर पर दुख हुआ। जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ऐसे ही जबान से निकली हुई बात भी वापस नहीं आती। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। तवक्को थी कि आप इन अदालतों में जाकर कहेंगे कि हमें आप पर एतबार है। टॉर्चर की किसी सजा पर इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की जरा सी भी शिकायत हो तो क्या जेल हुक्काम मुलजिम को बगैर मेडिकल दाखिल करते हैं? 3 साल में ये अदालत विफाकी काबीना को मामलात भेजती रही। काश उस वक्त भी ये आवाज उठाती। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात और कुछ साबित हो न हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां पूरी कौम के सामने आया हो गई। मरियम नवाज का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, तराजू सीधा नहीं हो सका। असल में तौहीन की सजा जज जेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। जिन पर तशद्दुद के इल्जामात थे, इन्होंने ही तफ्तीश की। किसके कहने पर शहबाज गिल से मुलाकात से रोका गया? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, जिस पर मुकदमा होना चाहिए उसे ही कहा गया इंक्वायरी कर ले। अडियाला जेल लाने से पहले शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया था। इमरान खान को दूसरे सियासतदानों के साथ मिलाना उनकी तौहीन है। इमरान खान को पहले भी वार्निंग मिल चुकी है, ये आदि मुजरिम हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं, मेरे खिलाफ कभी तौहीन अदालत का केस नहीं हुआ था। मैंने किसी अदालत का नाम नहीं लिया। इमरान खान ने तो अदालत का नाम लिया। इमरान खान तकरीरों में नाम लेकर धमकी देते हैं। अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जज का नाम लेकर धमकी देना तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का स्वात के मुतासरा इलाकों का दौरा। कालाम में फंसे अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वात में होटल्स को दरिया के अंदर तामीर किया गया था। गलत प्लानिंग की वजह से आबी रेले ने बहुत तबाही मचाई। विफाकी सूबाई हुकूमतें, पाक फौज और तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्त ममालिक हमें मदद फराहम कर रहे हैं। तुर्की और यूएई के जहाज दिन रात सामान लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है पैसा शफाफ तरीके से लगेगा। मैं खुद भी निगरानी करता रहूंगा। मिलकर अपने पांव पर खड़े होंगे। दुआ है कि ये IMF का आखिरी मुआहदा हो। दिन में सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला न रुका। मेहड़ के बाद खैरपुर नाथिन शाह भी डूब गया। इंडस हाईवे भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेला शहर में दाखिल जिले की 3 तहसीलों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहर में मौजूद हजारों अफराद रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर। खैरपुर में सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। पानी की आमद 5,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बरियालू के करीब पठान बंद में दरारें। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में मौजूद सैलाबी पानी जूही में दाखिल। इलाके का 70% हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। कानपुर के करीब दरिया किनारे आबादियां ज़ेर-ए-आब। मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल के बाइस दादू और सेहवन शरीफ के डूबने का खदशा। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज सैलाब से मजीद 4 अमवात, मजमूई तादाद 254 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 164 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 61,000 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों के बाइस बंद, रास्ते ताहाल न खुले। बुलान कोयटा रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दर्जनों लोग फंस गए। चमन के इलाके किले अकबर में 15 मकानात सैलाबी रेले में तबाह। सोबतपुर, जाफराबाद और डेरा मुराद जमाली में भी सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में डेरा अलायार और गंदाखा सिटी डूब गए। सिब्बी के मकाम पर सिंध बलोचिस्तान शाहराह 5वें रोज भी बंद। पिंजरा पुल और दरबी के मकाम पर सड़क की मरम्मत का काम जारी।
वफाकी काबीना ने टमाटर और प्याज दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की दरामद की जाएगी। भारत से दरामद का फैसला ना हो सका। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, एक से ज्यादा आलमी इदारों ने भारत से गजाई अजनास मंगवाने के लिए राब्ता किया। भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत मांगी है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद दरामदाद की इजाजत देने या ना देने का फैसला करेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल। नेफ्रा ने बिजली की कीमतों में ₹4.34 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 65 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में ₹3.63 फी यूनिट कमी की मंजूरी दी। कीमत जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। और इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में डॉलर ₹2.12 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹218 में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंडेक्स 42,300 की सतह पर ट्रेड कर रहा है।